आपका दिव्य क्लासेस आरपीएससी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा गया। आरएस प्री 2018, रिट 2021, एलडीसी 2018 के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 11.11, 9.51 या 10.55? तो हमारा सही आंसर है ए, 10.41%। देखो हमारा उत्तर हो गया ए, 10.41%। अब इसकी विस्तृत व्याख्या हम करते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 लगभग 1/10वां भाग है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। यह क्वेश्चन कितने ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है तो उसकी कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, जेल प्रहरी 2017 में पूछे गए और इसके बाद भी कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इस सीमा की राजस्थान में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है और यह सीमा श्री गंगानगर के हिंदमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर के बाखासर तक जाती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिनमें से 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। तो ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी 1070 किलोमीटर। जो 4,850 है ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, 5,920 किलोमीटर ये हमारी स्थलीय सीमा कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, 1070 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उनके अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये परीक्षा में पूछा गया, पटवार एग्जाम 2015, ग्राम सेवक 2016। तो इसका सही आंसर है ए, जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अब देखो विस्तृत व्याख्या, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अकेले 11.22% है। कितना है? 11.22%। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला है जो 3,034 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की आकृति के संबंध में सर्वप्रथम विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार शब्द का प्रयोग किसने किया? जो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार की है। तो इसका प्रयोग, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले ने सर्वप्रथम कहा था कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी हेडमास्टर 2021, लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो गया बी, टी.एच. हेंडले। राजस्थान का नक्शा देखने पर एक पतंग या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। इस आकृति को सबसे पहले विद्वान टी.एच. हेंडले ने रोम्बस और विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने इस प्रदेश के लिए राजस्थान या रायतन शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया। रोम्बस ये शब्द भी प्रयोग में किया जाता है कि राजस्थान की आकृति, आजकल के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दूसरे शब्द का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा बी, टी.एच. हेंडले। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसे। प्रश्न संख्या 5,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है जो कितनी है 23.5 उत्तरी अक्षांश, वो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो गया हमारा बी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो बी हमारा सही आंसर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक सीमा बांसवाड़ा की लगती है और कम सीमा डूंगरपुर की लगती है। अब देखो विस्तृत व्याख्या। कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चिखली गांव के पास को छूती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और इसी कारण बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सबसे सीधे पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रश्न संख्या 6, खेजड़ी प्रोसेपिस सिनेरिया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरिया, को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? जो खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है। तो ये कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है सी, ये 1983 में घोषित किया गया। राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया, और इसे 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है और स्थानीय भाषा में इसे समय या जाटे भी कहते हैं और दशहरे पर हम इसकी पूजा करते हैं। तो खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया, तो कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में जाटे या समय भी कहा जाता है। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे क्वेश्चन को लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव सिलावट वो किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है सिलावट गांव, वो किस जिले में स्थित है? ये परीक्षा LDC एग्जाम 2018 कॉलेज लेक्चरर 2019 में पूछा गया है कि पूर्वी गांव सिलावट किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, धौलपुर जिला। जो सिलावट गांव है या पूर्वी जिला पूछे तो धौलपुर और गांव हो गया सिलावट, तो वो धौलपुर जिले के अंदर है। अब देखो विस्तृत व्याख्या। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले का राजाखेड़ा तहसील का सिलावट या सिलान गांव है और सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर का कटरा गांव है। चूँकि सूरज पूर्व में उगता है इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है और सबसे अंत में जैसलमेर में होता है। दोनों के समय में लगभग 33 मिनट का अंतर रहता है। एक प्रश्न के अंदर कितने सारे प्रश्न होंगे देखो। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, पूर्वी गांव सिलावट, पूर्वी बिंदु धौलपुर जिला जो तहसील राजाखेड़ा, गांव हो गया सिलावट, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर। सूरज पूर्व में उगता है तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त धौलपुर में, सबसे अंत में जैसलमेर में होता है। दोनों में समय में अंतर कितना होता है? लगभग 36 मिनट का अंतर रहता है। तो एक प्रश्न के अंदर कम से कम हमने 20 प्रश्न बना दिए हैं। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? अब देखो ये जिला भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और कोटा। तो राजस्थान के इन जिलों में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। ये देखो RS प्री में 2015 वीडियो 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है डी, डूंगरपुर। विस्तृत व्याख्या। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि गुजरात राज्य से लगती है। जो डूंगरपुर की सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती बल्कि गुजरात राज्य से लगती है। तो इसमें भी कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो मध्य प्रदेश सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। कितने जिले? 10 जिले। कौन कौन से जिले? तो इनमें डूंगरपुर जिला है, उसकी सीमा हमें गुजरात राज्य के साथ लगानी है। प्रश्न संख्या 9, गोडावन को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया? जो गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, को किस वर्ष राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021, जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है। तो गोडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? वो घोषित किया गया 1981 को। ये हमारा सही आंसर है। गोडावन को 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम टोरियोस नाइग्रिचेप्स है। इसे अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्थानीय भाषा में शर्मिला पक्षी या सोन चिड़िया भी कहा जाता है। ये मुख्यतः जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सोरसन 12 में और चौकलिया अजमेर में पाया जाता है।
तो राज्य पक्षी गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या शर्मिला पक्षी या सोन चिड़िया। वैज्ञानिक नाम नाइग्री चेप्स। कब घोषित किया गया? 21 मई 1981 को। कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान, सोरसन 12 और सौकलिया अजमेर के अंदर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितने किलोमीटर है? जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? रिट 2015, राजस्थान पुलिस 2014 और भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा 826 किलोमीटर। ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। विस्तृत व्याख्या। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई गंगानगर के कोणा गांव से बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव तक 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर, जो धौलपुर के सिलान गांव से जैसलमेर के कटरा गांव तक की है। कुल चौड़ाई 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल 45 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कुल कितना अंतर है, वो 43 किलोमीटर अंतर है। ये हमारे 10 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन में हम कम से कम 5-10 प्रश्न हमने ले लिए कि कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई है, कितने किलोमीटर है, चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।